हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज जुम्मे का दिन है तो सीन ऐसा होता है अभी कि यार क्लासेस होती हैं तो हम नहीं जा सकते ना। वहाँ मस्जिद दूर है, टाइम लगता है, और वहाँ जो मस्जिद नमाज की टाइमिंग है वो 2 बजे है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब 2 बजे टाइम होता है तो 10 मिनट तो वैसे भी एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। 2:10 तक ही जमात होती है, तो उसके बाद नमाज फिर और बाकी लवाज़िमात जो होते हैं, दुआ हो गई, और यहाँ तो अलग ही सीन होता है, तिलावत भी होती है और एक चीज़ दूसरी चीज़, तो यहाँ पे टाइम बहुत लग जाता है। बात जो है 2:30 बजे से भी बात तक पहुँच जाती है, और हमारी यहाँ क्लासेस होती है। तो अल्लाह ने रास्ता बनाया है दूसरा हमारे लिए। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे रूम के सामने ही बिल्कुल यहाँ जमात होती है, प्रॉपर अजान होती है, प्रॉपर खुतबा होता है, उसके बाद नमाज़ पढ़ी जाती है। तो हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे आज, आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आज जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आज उज़्बेकिस्तान की करेंसी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो जुड़े रहिए आखिर तक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الأحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين بمحمد بن الحسن وأبي عبد الله بن الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس وحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने बताया था नमाज़ वगैरह यहीं पढ़ेंगे, तो नमाज़ तो हमने पढ़ ली दोपहर को, अभी तो रात हो रही है। तो सीन जो मैंने बताया था आप लोगों को कि सीन ऐसा होगा कि मैं आज आप लोगों को यहाँ की करेंसी के बारे में बताऊँगा। तो करेंसी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान से मैं कंपेयर करूँ तो, और अगर इंडिया से मैं कंपेयर करूँ तो उसके तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी जो है इंडिया से भी लो है। तो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की करेंसी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तान का 1 रुपया उज़्बेकिस्तान के 50 सोम बनते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये फार्मूला कभी कभी ऊपर नीचे 51, 52, 49 इस तरह हो जाता है, पर जो एक हम राउंड ऑफ करके फिगर 50 निकाल लेते हैं। पाकिस्तान का 1 रुपया उज़्बेकिस्तान के 50 सोम। सो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे लाइन में मौजूद हैं छोटी करेंसी से लेकर बड़ी करेंसी तक, और सबसे बड़ी करेंसी तो नहीं है, पर सेकंड नंबर पे जो बड़ी करेंसी आती है वो मेरे पास मौजूद है इस वक्त। तो अभी बढ़ते हैं करेंसी की तरफ। आपको मैं बता दूं कि कितने का नोट है और पाकिस्तानी कितने बनेंगे इससे, या फिर सिक्का है इससे पाकिस्तानी कितने बनेंगे। सो आज मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें, ये जो है ये है 100 सोम, ठीक है 100 सोम। ये यहाँ का मैंने सबसे छोटी जो करेंसी देखी है उज़्बेकिस्तान की, वो ये देखी है मैंने 100 सोम, और ये पाकिस्तानी 5 रुपये के बराबर, 2 रुपये के बराबर होगी। पाकिस्तानी 2 रुपये और यहाँ के 100 सोम। ये करेंसी की कन्वर्जन में बता रहा हूँ पाकिस्तानी वैल्यू में, वो टैक्स के वैल्यू के अलावा होगी। मतलब हम यहाँ पाकिस्तान से अगर हम यहाँ 1000 रुपये मंगवाए ना, तो उससे यहाँ कितने बनेंगे वो तो मैं नोट आपको बता दूंगा, पर उस पर जो टैक्स आएगा जो मैंने बताया था कि 7 से 8% तक टैक्स आता है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो उस टैक्स के अलावा होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नोट की तरफ। दूसरा नोट है हमारे पास यहाँ का 1000। तो 1000 में मैंने सिर्फ यही एक वेरिएंट देखा है अभी तक, इसमें कोई लेटेस्ट वेरिएंट नहीं है, यही ओल्ड वेरिएंट है। 1000 है और ये पाकिस्तानी 20 रुपये के बराबर है। उसके बाद जो है 2000 का नोट है, इसमें भी मैंने आज तक कोई दूसरा न्यू वेरिएंट नहीं देखा। ये तो न्यू वेरिएंट ही लगता है, क्योंकि जो पुराने नोट हैं और नए नोट हैं इसके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पुराने नोट वॉलेट में नहीं आते, हालांकि जो न्यू नोट्स हैं ये इजीली आ जाते हैं वॉलेट में। सो इसके साइज़ में डिफरेंस है, ये देखें, ठीक है, और इसका लुक भी अच्छा है इससे। और मुझे तो इसका जो पेपर है ये भी क्वालिटी इससे बेहतर लग रही है। मे भी ये वाटरप्रूफ हो, मुझे वाटरप्रूफ लग रहा है इसके पेपर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहरहाल ये जो 2000 है ये पाकिस्तानी 40 रुपये के बराबर हुए बग़ैर टैक्स के। अब इस पर टैक्स आएगा या पाकिस्तानी 1 रुपया आ जाएगा या 2 रुपये आ जाएंगे, पर नहीं 40, हाँ इतना आ जाएगा, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं आएगा इस पर, पर ये इसके बराबर होंगे। 1 रुपया आ जाएगा इस पर टैक्स पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तानी 40 रुपये के बराबर है ये नोट इनका। तो ये 3 करेंसीज हमने देख ली। इसका दूसरा वेरिएंट मैंने आज तक नहीं देखा है, मे भी कोई पुराना नोट हो इसमें, पर याद मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट बारी है 5000 के नोट की। तो मैंने 2 वेरिएंट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए 5000 का पुराना नोट, ये एक साइड इसकी, ये बैक साइड होगी दूसरी, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो न्यू वेरिएंट है इसका, ये है इससे साइज़ में कम, लंबाई में ठीक है, पर वेट जो है इसकी कम है, तो परफेक्टली उसमें वॉलेट में आ जाता है। ये 5000 फ्रंट साइड में भी, हाँ, और ये बैक साइड। तो 5000 के ये 2 वेरिएंट्स हैं मेरे पास, और ये पाकिस्तानी बनते हैं 100 रुपये। देखिए मैंने बताया पाकिस्तानी 1 रुपया, यहाँ के 50,
तो ये 50 हैं, 50 के साथ एक ज़ीरो कट कर दो तो 50 50 ज़ीरो हो, तो 2 ज़ीरो रहते हैं, उसके साथ एक लगा दो तो बस ये पाकिस्तानी 100 रुपये के बराबर हो जाते हैं विदाउट टैक्स। मैं बार बार ये बात इंक्लूड कर रहा हूँ विदाउट टैक्स, क्योंकि टैक्स आपको जिस पे 8% तक लगा लें, 8% से ज़्यादा टैक्स नहीं आता इलाइट बैंक पे। उसके बाद दूसरा जो थर्ड वेरिएंट, मतलब थर्ड नहीं फोर्थ नोट आता है वो है 10,000 का नोट। ये मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएंट है, न्यू वाला है। इसका जो पुराना नोट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और वो इसी तरह का है, बड़ा सा है साइज़ में, और बस तकरीबन ब्लू कलर का है वो भी। पर ये नोट ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइन में भी इसका पेपर भी ज़्यादा अच्छा है और लुक भी देता है, और इजीली वॉलेट में जगह भी हो जाता है। और ये जो है पाकिस्तानी 200 रुपये के बराबर है 10,000 का। अब आगे बढ़ते हैं मज़ीद। तो मेरे पास यहाँ पे 50,000 के नोट हैं, और इसमें भी दो वेरिएंट है मेरे पास, एक न्यू और एक ओल्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओल्ड देखें 50,000, और साथ जो है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। पीछे साइड देखें, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है नोट लुक के हिसाब से हम देखें। और अगर हम फिर ये न्यू वेरिएंट चेक करें तो लंबाई इसकी ज़्यादा है पुराने नोट की निस्बत। ये देखें, यहाँ से मैंने सेम कर दिया तो ये इतना ज़्यादा है लंबाई इसकी, और चौड़ाई जो है इसकी कम है। सो ये इजीली वॉलेट में फ़िट हो सकता है। पीछे देखें, अच्छा खासा अल हकीम तिरमिज़ी मकबरसी, पता नहीं क्या हकीम तिरमिज़ी का मकबरा, ये मतलब है इसका। तो ये 50,000 का नोट है, और इस 50,000 नोट की कीमत हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में है 1000, पाकिस्तान का 1000 और ये 50,000। सो अब लास्ट जो मेरे पास मौजूद है नोट, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ वो क्या है, मे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। चेक करिए, ये है 1 लाख का, 1 लाख का नोट है मेरे पास। ये पुराना वेरिएंट है, पुराना वर्जन है। इस नोट का साइज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो नया वेरिएंट है वो ये है, लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, इजीली फिट होगा। दूसरी बात ये कि जो नोट हैं पुराने और न्यू, उसके जो कलर हैं वो ज़्यादातर जो है सेम ही लगते हैं, डिफरेंस नहीं है कलर में। बट जो साइज़ का डिफरेंस है, डिज़ाइन जो है वो चेंज है, और पेपर जो है वो चेंज है। पेपर क्वालिटी अच्छी है न्यू नोट्स की। इसका वेट भी ज़्यादा है, इसका वेट कम है, तो इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये जो 1 लाख का नोट है, डिज़ाइन चेक कर लिया आपने। अब इसकी जो कीमत बनेगी पाकिस्तानी रुपीज़ में होगी 2,000। तो 2,000 पाकिस्तानी, और यहाँ का 1 लाख का नोट। इसके बाद दूसरा नोट आता है 2 लाख का। यहाँ पे मैंने खुद देखा है, गूगल में मैंने सर्च किया, शायद कोई पिक्चर हो मैं लगा लूँ, पर मुझे गूगल में कोई पिक्चर नहीं नज़र आ रही। तो 2,000 का नोट मेरे पास, 2 लाख का नोट मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, और उसकी प्राइस जो है पाकिस्तानी 4,000 के बराबर है विदाउट टैक्स। आप उस पर टैक्स इंक्लूड करके 8% मैक्सिमम टैक्स लगा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने बन जाएंगे। पर ये जो है यहाँ की करेंसी है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हम पाकिस्तानी जो है, हम अभी भी तरक्की कर सकते हैं, पर हम करना चाहें। इस पर मैंने एक बहुत डिटेल सी वीडियो सोच के रखी है, वो मैं बनाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि उस पर टाइम लगेगा बहुत, उस पर कुछ रिसर्च भी करनी पड़ेगी कुछ ज़्यादा, वो भी बताना पड़ेगा। पर जो ज़ीरो है ये मैटर नहीं करते, वैल्यू मैटर करती है कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है। अब इसके 5 ज़ीरो हैं इस एक नोट में, पर इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे इतनी ज़्यादा। पाकिस्तान में जो मैक्सिमम बड़ा नोट है उसमें 3 ज़ीरो होते हैं, पर उसकी वैल्यू इस एक नोट से ज़्यादा है, इसके 5 ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू है उसकी। सो ज़ीरो मैटर नहीं करते, वैल्यू मैटर करती है। सो हमें खुद को वैल्यूएबल बनाना चाहिए, ना कि हमें क्वांटिटी में ज़्यादा होना चाहिए, नहीं। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जो वीडियो मैंने बना कर रखी, जो वीडियो सोच कर रखी है, वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द ही, मुझे जब भी मौका मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनल नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।